हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ऑन ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज वीडियो में बिल्कुल नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम। इस वीडियो में देखिए सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हायर परचेज सिस्टम का मतलब क्या होता है। इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ने के वाले हैं कौन कौन से मेन टर्म्स होते हैं और लास्ट में एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की टेबल आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है अपने बुक का। कोई भी क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक उसमें सबसे पहले आपको इस टेबल को प्रिपेयर करना है और उसके बाद आप जनरेटरीज या लेजर्स प्रिपेयर करेंगे। अगर ये टेबल आपकी सही बनी तब तो आपको लेजर्स में दिक्कत नहीं होगी, और अगर इस टेबल में कोई भी वैल्यू आपने गलत पुट कर दी तो उसके बाद जब लेजर बनाएंगे तो वहां भी आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से गलत करते चलेंगे। तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस टेबल को कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, कैसे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और क्या इसका बेसिक फंडा होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हायर परचेज सिस्टम का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए मुझे एक फोन परचेज करना है, उस फोन की कॉस्ट है 50,000 रुपए। मैं एक शॉप पे गया और मैंने कहा भैया मुझे 50,000 रुपए का फोन चाहिए, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। मेन मुद्दा याद रखिएगा कि मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है मगर मुझे 50,000 का फोन खरीदना है। मैं शॉपकीपर के पास गया, उससे कहा भैया मुझे 50,000 का फोन दे दो। अब वो मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, कहेगा ठीक है भैया आपको फोन चाहिए, ये लो फोन और ले जाओ। वो क्या कहेगा कि भाई 50,000 का फोन अगर चाहिए तो उसके बदले में 50,000 रुपए पे करो। मगर मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है, मेरे पास इसमें से एक जीरो वैल्यू कम है, मतलब मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं। तो मैं उससे कहूंगा भैया 5,000 रुपए अभी आप ले लो, बाकी जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट है वो आप मुझसे धीरे धीरे लेते जाना। तो इसका मतलब है 50,000 में से 5,000 तो मैं उसे अभी दे दूंगा, जो बचा हुआ 45,000 है वो उसे कहूंगा भैया 5,000 की 9 इंस्टॉलमेंट्स ले लेना। तो आपका पूरा 45,000 का पेमेंट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बदले में या तो हम लोग कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या मुझसे आप चेक ले लीजिए। वो कहेगा ठीक है 50,000 का फोन हम आपको दे रहे हैं, 5,000 डाउन पेमेंट आप अभी मुझे कर दीजिए और जो बचा हुआ 45,000 है वो आप मुझे 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिएगा। मगर एक चीज देखिए कि जो भी वो शॉपकीपर है उसे 9 मंथ्स तक वेट करना पड़ेगा, तब मैं उससे पूरा पेमेंट कर पाऊंगा। फिर उसके बाद उसी पैसे से वो नया फोन खरीदेगा तब उसे बेचेगा। तो जो 9 मंथ तक उसे वेट करना पड़ेगा, जो उसे ये लॉस होगा, उसके बदले में वो मुझसे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लेगा, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। तो वो मुझसे कहेगा भैया मुझे 5,000 की जो इंस्टॉलमेंट्स देंगे उसमें 100 रुपए ऐड कर देते हैं, तो आप हर बार मुझे जो पेमेंट करेंगे वो 50,100 का पे कर दीजिए। तो आपको भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना है और आपको पूरा फोन मिल जाएगा। और मैं भी जो 9 मंथ्स तक वेट कर रहा हूं उसके लिए मुझे 900 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो मैं कहूंगा ठीक है। तो मैंने क्या किया, 50,000 का फोन उससे खरीदा, 5,000 का पेमेंट उसे ऑन द स्पॉट दिया, 45,000 की इंस्टॉलमेंट्स बनाई और 45,000 में क्या होगा, 900 रुपए का आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो मैं उसे क्या करूंगा, हर मंथ 50,100 के इंस्टॉलमेंट्स पे करता जाऊंगा। तो यहां जो मैंने ये वैल्यूज लिखी है, अब इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। सबसे पहले याद रखिएगा हायर परचेज सिस्टम में आप हमेशा क्रेडिट पे सामान परचेज करते हैं। अगर आपने पूरा पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दिया तो वहां पे हायर परचेज सिस्टम के एग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने अगर 50,000 उससे पे कर दिया होता और 50,000 का फोन खरीद दिया तो वहां पे हायर परचेज सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे इसकी तभी रिक्वायरमेंट होगी जब आपने क्रेडिट पे सामान परचेज की। अब यहां देखिए, एक होता है परचेजर और एक होता है सेलर। मैं एज अ कस्टमर हूं, मैंने क्रेडिट पे सामान परचेज किया है तो मैं कहलाऊंगा हायर परचेजर। जो शॉपकीपर क्रेडिट पे सामान बेचता है उसे हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर। तो जो भी शॉपकीपर होता है, सेलर होता है, वहां पे एक वर्ड यूज होता है वेंडर, और जो कस्टमर सामान परचेज करता है वहां पे वर्ड यूज होता है हायर परचेजर। तो ये टर्म्स याद रखिएगा, ये भी आपको आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे कि हायर परचेजर की बुक्स में एंट्रीज करिए, हायर वेंडर की बुक्स में एंट्रीज करिए। तो हायर परचेज होता है जो सामान खरीद रहा है, हायर वेंडर वो होता है जो सामान बेच रहा है। मैंने उससे 50,000 का फोन खरीदा था, तो जो 50,000 का फोन है उसे हम लोग बोलते हैं कैश प्राइस। जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें कुछ भी ऐड अभी नहीं हुआ है, मैंने उसे कोई पेमेंट नहीं किया, तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो कहलाती है कैश प्राइस। मैं उसे ऑन द स्पॉट जो भी पेमेंट कर रहा हूं 5,000 रुपए, उसे हम लोग बोलते हैं कैश डाउन पेमेंट। फिर 45,000 की मैं उसे इंस्टॉलमेंट्स दे रहा हूं, तो ये 45,000 क्या होगी, इंस्टॉलमेंट्स।
900 रुपए इसमें क्या ऐड हो रहा है, इंटरेस्ट। और एक्चुअली में देखिए जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है 50, 100 की है, इसमें दो चीजें ऐड है, 5000 और दूसरा 100 रुपए। 5000 देखिए क्या है, कैश प्राइस उस इंस्टॉलमेंट की, और 100 रुपए क्या ऐड हो रहा है, इंटरेस्ट। अब इन सब को समझने के बाद आपको एक लास्ट में एक चीज और पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में मार्केट प्राइस क्या है इस प्रोडक्ट की। मार्केट प्राइस का देखिए मींस क्या होता है कि आपने जब उससे फोन खरीदा तो उसकी कैश प्राइस तो 50,000 थी, फिर आपने उसे कुछ कैश डाउन पेमेंट किया, फिर उसे इंस्टॉलमेंट्स दी, तो टोटल कंबाइंड करके आप लास्ट में उसे एक्चुअली में पेमेंट करेंगे कितना। तो देखिए मार्केट प्राइस में सबसे पहले तो 5,000 जो उसे आप कैश डाउन पेमेंट कर रहे हैं ये ऐड होगा, फिर आप उसे इंस्टॉलमेंट कितने की दे रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट देखिए 45,000 प्लस 900 की है, तो टोटल उसे आप पेमेंट कर रहे हैं 45900। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 50,900। तो इसका मतलब क्या है, उसकी कैश प्राइस है 50,000, कैश डाउन पेमेंट 5,000 है, 45,000 की इंस्टॉलमेंट्स है, 900 रुपए इंटरेस्ट है, तो आप जो उसे टोटल पेमेंट करेंगे 50,900, ये कहलाता है आपका मार्केट प्राइस। तो आपको कैश प्राइस और मार्केट प्राइस प्रोडक्ट की पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको कंफ्यूजन वहां पे नहीं होगा। तो आई होप आपको इस एग्जांपल के थ्रू इसके बेसिक टर्म्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि इंस्टॉलमेंट्स, कैश प्राइस, मार्केट प्राइस, इंटरेस्ट, हायर वेंडर या हायर परचेजर एक्चुअली में होता क्या। इसको प्लीज अपनी कॉपीज में आप नोट डाउन कर लीजिए। और अब आपको इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्रू मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट कि इस लेजर को, इस टेबल को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ताकि जब आप आगे लेजर्स प्रिपेयर करेंगे, जनरेटरीज करेंगे, तो वहां आपको कंफ्यूजन या गलती ना हो। यहां देखिए क्वेश्चन के आपके दो मेन केस होते हैं। सबसे पहला केस है व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट्स, और दूसरा केस होता है जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। यहां क्वेश्चन मैंने लिया जिसमें कैश प्राइस है 40,000 रुपए, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम है, कैश डाउन पेमेंट जो आप कर रहे हैं वो 10,000 रुपए का है, और जो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट्स आप पे करेंगे 11,000 की। अब देखिए जो आप टेबल प्रिपेयर करते हैं उसमें सबसे पहले कॉलम होगा कैश प्राइस का, दूसरा कॉलम होता है इंटरेस्ट का, और तीसरा कॉलम होता है इंस्टॉलमेंट का। और इंस्टॉलमेंट में देखिए दो चीजें होती हैं, एक कैश, उस इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस क्या, और उसमें आप इंटरेस्ट क्या करेंगे यहां पे ऐड कर देंगे। अब यहां देखिए इस प्रोडक्ट की एक्चुअली में कैश प्राइस कितने की है, तो कैश प्राइस है 40,000 की, उस 40,000 रुपए। फिर देखिए इंटरेस्ट हमेशा उस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है जितना उसे आपने पेमेंट नहीं किया। इस 40,000 में देखिए सबसे पहले एक चीज माइनस होगी, कैश डाउन पेमेंट अगर क्वेश्चन में गिवन है। कैश डाउन का एक और मतलब होता है कि जब आपने सामान खरीदा, क्या उस टाइम पे आपने कुछ भी पेमेंट शॉपकीपर को किया, तो यहां लिखा है कि कैश डाउन पेमेंट आपने उसे 10,000 रुपए कर दिए। अगर ये ना लिखा होता तो मैं सीधे 40,000 रुपए इंटरेस्ट निकालता, मगर ये जब यहाँ पे मेंशन है तो इसमें आप क्या करेंगे, 10,000 रुपए जो कैश डाउन पेमेंट है उसे माइनस कर दीजिए, और अब एक्चुअली में आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 30,000। इस 30,000 को यहां लिखिए, और इस पे इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे 10%, ये 10% यहां लिख दीजिए। तो 30,000 का 10% होता है 3,000। अब देखिए जब लास्ट कॉलम में आप जाएंगे तो वहां पे आपको चाहिए एक इंस्टॉलमेंट और दूसरा कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, मगर उस कॉलम को बनाने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट ये गिवन है 11,000 की, क्या उसमें इंटरेस्ट पहले से ऐड है या नहीं है। ये नहीं कि आपको जो इलस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें मेन हेडिंग गिवन है इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, तो आप कहेंगे उसमें तो इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी आपको क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट गिवन है उसमें इंटरेस्ट पहले से ऐड है या नहीं है। और उसके लिए कहीं भी आप ऐसे एक बीच में लाइन ड्रॉ करिए, कहीं भी रफ में, एक साइड लिखे कैश प्राइस, मार्केट प्राइस। अब देखिए जो कैश प्राइस है वो तो आपको डायरेक्टली गिवन है 40,000 की, तो आप यहां पे 40,000 रुपए लिख देंगे, मगर मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करनी होगी। मार्केट प्राइस में देखिए सबसे पहले क्या आता है, आप उसे टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं। तो एक तो 10,000 रुपए का हमने कैश डाउन पेमेंट किया है, उसे लिख दीजिए, और फिर उसमें आप ऐड कर देंगे आप टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी पे कर रहे हैं।
तो आप उसे 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 11,000 की, तो इसका मतलब है 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11,000 से, तो टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा आपका 33,000, दोनों को ऐड 43,000। अब देखिए जो भी आपकी मार्केट प्राइस होती है वो कैश प्राइस के या तो बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। सिर्फ दो ही केस होते हैं, जब मार्केट प्राइस कैश प्राइस से ज्यादा होती है इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पहले से ऐड है, तभी तो अमाउंट वो ज्यादा आ रहा है। और यहां पे अगर मान लीजिए 40,000 आता और यहां भी 40,000 है, तो इसका मतलब है इस इंस्टॉलमेंट में अभी तक इंटरेस्ट पहले से ऐड नहीं है। तो यहां जो 11,000 की आपको आखिरी कॉल में इंस्टॉलमेंट लिखेंगे उसमें इंटरेस्ट पहले से ऐड है, तो पहले आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, उसके बाद आपको कैश प्राइस निकालनी होगी उस इंस्टॉलमेंट की। अब आप क्या करेंगे, आखिरी कॉलम में लिखे 11,000, इस 11,000 में सबसे पहले जो 3,000 का इंटरेस्ट है इसे कर दीजिए माइनस, तो यहां पे एक्चुअली में इस इंस्टॉलमेंट की जो कैश प्राइस आ रही है वो आ जाएगी आपकी 8,000 और फर्स्ट ईयर का आपका खत्म हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ने इस तरीके से इसको कैलकुलेट क्यों किया। अब देखिए जब आप सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो यहां आएगा 30,000, मगर अब आपका 30,000 पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा क्योंकि 30,000 में से आपने एक इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी है। यहां पे जब आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट माइनस करेंगे तो 11,000 माइनस नहीं करेंगे, फर्स्ट कॉलम में सिर्फ माइनस होता है उस इंस्टॉलमेंट की जो कैश प्राइस होगी। तो आप देखिए यहां पे कैश प्राइस कितने की आ रही है, 8,000 की, वो 8,000 यहां पे माइनस हो जाएगा और अब आपकी कैश प्राइस कितने की रहेगा, ये 22,000 की। तो इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट होता है वो हमेशा उसकी कैश प्राइस पे कैलकुलेट होगा। तो अब यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 22,000 पे, तो 22,000 का 10%। तो अगर आपने देखिए लास्ट में ये आपने गलत कर दिया तो यहां जब आप माइनस करेंगे वो भी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या यहां पे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पहले से ऐड है, आपने इस तरीके से चेक किया। फिर उसका जब लास्ट कॉलम में आप लिखेंगे तो पहले लिखिए इंस्टॉलमेंट, अब उसमें इंटरेस्ट अगर पहले से ऐड है तो माइनस करने के बाद ही तो हमें कैश प्राइस मिलेगा, तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस करिए, आपको 8,000 मिल जाएगा कैश प्राइस। उस 8,000 को आप यहां पे माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा आप उस पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। तो 22,000 का 10% होता है 2200। फिर से आखिरी कॉलम में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो सेम है, फिर यहां लिखे 11,000, अब 11,000 में से कितना माइनस होगा आपका 2200, तो ये आपका हो जाएगा 8,800। अब 8,800 आपकी क्या है, कैश प्राइस। तो अब नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे तो यहां पे 22,000 में से 8,800 हम लोग माइनस कर देंगे। तो एक बार इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ये आपका आएगा 22,000 माइनस 8,800, तो ये आपका 200। अब देखिए लास्ट ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चीज अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा कि जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पहले से ऐड होता है तो जो भी आपका लास्ट ईयर होगा, अब ये लास्ट ईयर कैसे है कि आपने 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया, पहली यहां, दूसरी यहां और तीसरे कब आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब आप लास्ट ईयर पे आएंगे तो वहां पे इस 13,200 पे आप इंटरेस्ट 10% कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहां पे आप क्या लिखेंगे, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है 11,000 और उसमें से आप इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहां पे मैंने एक अज्यूम करके क्वेश्चन लिया था इसलिए मेरा ये अमाउंट ज्यादा आ रहा है। अब जब भी आप बुक का क्वेश्चन करेंगे और उसमें जब इंटरेस्ट पहले से ऐड होगा तो लास्ट में यहां पे अमाउंट आपका कम आएगा। मान लीजिए अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैंने बुक का ही क्वेश्चन लिया होता तो यहां पे 11,000 से कम अमाउंट आता, मैं 11,000 में से जब उसको माइनस करता तो जो भी डिफरेंस होता वो लास्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट हो जाता। तो इस तरीके से देखिए हम लोग सबसे पहले इस टेबल को प्रिपेयर करेंगे, जो इसमें आपको मैंने बेसिक पॉइंट बताए वो बेसिक पॉइंट्स आपको आने चाहिए। अगर ये बेसिक पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम लोग लेजर्स या जनरेटरीज करेंगे वो इस टेबल पे बेस्ड होगा। तो अगर ये टेबल आपकी गलत है, और टेबल गलत कैसे होगी, जब आपने ये वर्किंग नहीं की है या आपको इन टर्म्स का मतलब नहीं पता कि क्वेश्चन से कैसे फाइंड आउट करना है कि कैश प्राइस क्या होती है, वहां पे इंस्टॉलमेंट कितने की गिवन है, उन वर्ड्स को कैसे आप रीड करेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको प्लीज स्टार्टिंग से लास्ट तक फिर से देखिए,
एक बार इसको पूरी कॉपीज में नोट डाउन करिए और नेक्स्ट टर्न पे आपको मैं बुक का एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके थ्रू, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बुकिश वर्ड्स में कैसे आप समझेंगे इनको और कैसे इस टेबल को वहां पे आप प्रिपेयर करेंगे।